हमेशा की तरह आपके समक्ष आज एक नया ज्वलंत विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। नवरात्रि का चौथा दिन हो गया है। माता स्कंद माता का यह दिन अपने आप में एक बहुत पावन और महत्वपूर्ण दिन है। आपकी आस्थाएं चरम पर पहुंच रही हैं। बहुत लोगों ने उपवास किए हैं, बहुत लोग किसी कारणवश उपवास नहीं कर पाए हैं, पर आस्थाएं सभी के दिल में हैं। झांकियाँ लग रही हैं, नाना प्रकार के ढोल डमरू बज रहे हैं और हर जगह चारों तरफ पिछले 2 साल में जो नहीं हुआ वो ऐसा महसूस हो रहा है कि सब चीज़ें एक सामान्य स्थिति की ओर बढ़ती जा रही हैं। तो आशा है कि भविष्य में भी हम इसी तरह से उत्सव मनाते रहेंगे। इस विषय में इस बात में आ जाता है कि बहुत से लोगों के मन में ये बात आई कि डॉक्टर साहब हम तो उपवास रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। तो मधुमेह में उपवास एक अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। रमज़ान के दौरान भी आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे। ऐसे ही वीडियोस हमने नवरात्रा के दौरान के लिए भी बनाए हैं। दोनों ही उपवास में थोड़ा सा व्यवहार अलग होता है, तो थोड़ी सी परिस्थितियां भी अलग होती हैं और थोड़े से आपके जो चैलेंजेस हैं वो भी अलग होते हैं। इसलिए आज का ये विषय बड़ा ही प्रासंगिक हो जाता है। सबसे पहला ये बात आती है कि ऐसे कौन से मधुमेह के मरीज हैं जिनको इस दौरान केवल साधना करनी चाहिए, उपवास नहीं रखना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि मेरी बातों से बहुत लोगों को मायूसी हो, पर मैं आपके समक्ष जो साइंस में आया है, जो विज्ञान ने बताया है और जो हमारा अनुभव है और जो हमारा व्यवहारिक ज्ञान है, उन सब चीज़ों का मिश्रण बताऊंगा। किसी भी प्रकार की कोई अच्छी भावना तो है, बुरी भावना नहीं है। दर्शकों, जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है, आपको मालूम होगा ना, टाइप 1 डायबिटीज़ जो इंसुलिन वाली डायबिटीज़ होती है, जो कि प्रायः बच्चों को भी होती है, बड़ों को भी हो सकती है। तो जिनको भी टाइप 1 डायबिटीज़ है, ये वे मरीज हैं, अगर वे उपवास रखेंगे, इंसुलिन की मात्रा कम होगी, इंसुलिन तो लगाएंगे नहीं आप अगर खाना नहीं खाएंगे तो ऐसी परिस्थिति में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जैसी विषम परिस्थिति निर्मित हो सकती है। तो क्या होगा कि उत्सव का माहौल है और पता चला हमारे घर में एक टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट ने उपवास रख लिया और वो बीमार हो गया, तो सबको उत्सव और पूजा छोड़कर आईसीयू में जाना पड़ा, मरीज की तीमारदारी में लगना पड़ा। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। इसीलिए टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीज को हाथ जोड़ के उपासना करनी चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए। जो उपवास रख रहे हैं उनकी मदद करिए, उसी से आपको पुण्य मिलेगा। अब बात आती है कि ऐसे डायबिटीज़ के, मधुमेह के मरीज जो खूब सारी दवाओं पे हैं, जिनका इंसुलिन भी 25, 30, 40, 50, 70, 80 यूनिट पे है, ऐसे मरीज भी, क्योंकि इनकी बीमारी वैसे भी एक अग्रिम पंथी की बीमारी है, काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, तो इस परिस्थिति में भी अगर आप उपवास रखेंगे तो काफ़ी तकलीफ़ें आपको हो सकती हैं। बाकी जिन मरीजों का शुगर बढ़िया रहता है, बहुत कम डोज पे हैं और दवाइयों पे ही हैं, बहुत सारी दवाइयों पे नहीं है, उनको उपवास रखना चाहिए। अब बात आती है कि उपवास रखना चाहिए, पर उस समय शुगर का क्या होगा। देखिए, मधुमेह के संबंध में आपको बिल्कुल स्पष्ट बात होनी चाहिए कि मधुमेह की जो दवाइयाँ हैं वो उपवास के दौरान कायदे से आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और उसे तय करवानी चाहिए कि डॉक्टर साहब हमारे उपवास के समय ये व्यवहार रहेगा, हम फलाहार इतने बजे लेंगे, हम इतने बजे इतने घंटे का उपवास रखेंगे और उपवास तोड़ने का समय ये रहेगा। उसके अनुरूप आपके डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट प्लान बनाएंगे। मोटे तौर पे अगर आप मुझसे पूछें तो मैं क्या बोलूँगा, मोटे तौर पे ये है कि उपवास के दौरान आप अपने डॉक्टर से रिक्वेस्ट करिए, उनसे आप निवेदन करिए कि वो जो ताकतवर दवाइयाँ हैं उनका डोज कम कर दें। क्योंकि अगर आप उपवास रख रहे हैं तो ताकतवर दवाइयाँ क्या होती हैं कि इनका असर 24 घंटे होता है। तो अगर आपने ले लिया और बीच में आप भोजन नहीं करेंगे तो जाहिर बात है कि आप उपवास रख रहे हैं तो आप भोजन नहीं लेंगे, तो इस दौरान शुगर कम हो सकती है। क्योंकि वर्तमान में जो ये ताकतवर दवाइयाँ हैं जिनको हम सल्फोनिल यूरियास कहते हैं ना, आपको आता है ना, ग्लिमीप्राइड, ग्लिक्लाजाइड, ग्लिबियोराइड, इस तरह की दवाइयाँ जो हैं आपके डॉक्टर ने कम मात्रा में दी जानी चाहिए इस दौरान, इन 9 दिनों के दौरान। आपका DP4 इनिबिटर है, SGLT2 इनिबिटर है, पायोग्लिटाजोन है, इस तरह की दवाइयाँ, मेटफॉर्मिन है, ये दवाइयाँ आप बराबर ले सकते हैं।
क्योंकि ये वो दवाइयाँ हैं जो कि क्या क्या ऐसी तकलीफ़ें हो सकती हैं जब मधुमेह के मरीज को सतर्क होना चाहिए कि वो उपवास रख रहे हैं, आप उपवास रख रहे हैं, आप क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए? डॉक्टर साहब आप बताइए। सबसे पहले पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। शरीर में अगर पानी की कमी होगी तो वैसे ही बहुत से लोग निर्जला उपवास भी रखते हैं। पानी की कमी होगी तो शरीर में डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन होगा तो मेटाबॉलिक स्विच हो से के कारण कीटोएसिडोसिस हो सकता है। दूसरी बात, मान लीजिए किसी को दस्त है, किसी को बुखार आ रहा है, किसी को उल्टियाँ हो रही हैं, ये सारे लक्षण तब हैं जब आपको उपवास छोड़ना होगा और तुरंत कुछ खाकर, शुगर की जांच कराकर और एक पेशाब में कीटोन्स नाम की जांच कराकर आपके डॉक्टर को दिखाना होगा। तो जिससे क्या होगा, घर के बाकी सदस्य भी किसी भी प्रकार से उनमें उनके उपवास में बाधा नहीं डलेगी, उनकी उपासना में कोई रुकावट नहीं आएगी, आप भी स्वस्थ रहेंगे और उनका भी काम हो जाएगा। तो ये जिम्मेदारियां रखना बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी अस्वस्थ इंसान, उसे अगर मधुमेह है, वो दवाइयाँ खा रहा है, तो उसे अस्वस्थता के दौरान तो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि मधुमेह की दवाई नहीं बंद होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको किसी भी प्रकार की बीमारी है, बुखार है, उल्टी है, दस्त है, शरीर में पानी की कमी हो रही है, तो ये अवस्था कीटोएसिडोसिस जैसे जानलेवा अवस्था की तरफ आपको ले जा सकती है। बहुत लोगों को पेशाब के रास्ते खुजली, जलन, जाड़ा लगकर बुखार आता है, तो ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, जेनाइटल इन्फेक्शन है। ऐसे मरीजों को भी उपवास रखने से पहले आपके डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि ये इन्फेक्शन होंगे तो इनडायरेक्ट ये बिल्कुल ही इनडायरेक्ट मार्कर है कि आपकी शुगर अच्छी नहीं चल रही, और जब शुगर अच्छी नहीं चल रही तो उपवास आपके लिए खुशियाँ नहीं ला सकता। तो इस दौरान इन चीज़ों का परिवर्तन हर मरीज ने करना चाहिए। अब बात आती है कि साहब खाने पीने में क्या करें। उपवास के दौरान हम फलाहार लेते हैं, पर देखिए क्या होता है कि फलाहार तो ठीक है, फलाहार के मैं बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ। नाना प्रकार के फल हैं, आपने दिन भर खाना नहीं खाया है और आप फलाहार लेते हैं तो उससे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। पर बात आती है कि बहुत सारी तली हुई चीज़ें भी आती हैं, बहुत सी आपका सागो सीड से बनी हुई चीज़ें भी आती हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो आती हैं, तो ये जो बहुत सी बढ़िया भी तलते हैं और बहुत सी आपके साबूदाने की बहुत सारी नाना प्रकार की चीज़ें बनती हैं, मोरधन से भी चीज़ें बनती हैं, पर मोरधन का भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी होता है। तो इस समय मात्रा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। बहुत से लोग इस समय गेहूं से बनी हुई रोटी नहीं खाते, पर दूसरे अन्य चीज़ों से बनी हुई चीज़ें खाते हैं, जैसे चावल से बनी हुई भी चीज़ें होती हैं। तो इसमें भी क्या होता है कि इन चीज़ों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, तो मात्रा भी आपको तय करनी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि इस समय आपके वो परहेज़ के जो दायरे हैं वो आप उनको पार कर जाएं। तो खाने पीने में आप इनका ध्यान रखें और बराबर भोजन लीजिए, नियमित टाइम पे लीजिए। देखिए उपवास का तो बिल्कुल ऐसा ही होता है कि आप सुबह के समय से उपवास रखते हैं तो शाम के समय, कुछ लोग दोपहर के समय उपवास तोड़ते हैं। तो जब उपवास तोड़ें उस समय आपकी डायबिटीज़ की दवा लीजिए। तो उससे क्या होगा कि उसके उपवास तोड़ने के बाद आप खाते रहेंगे तो शुगर लो नहीं होगा, और शुगर बढ़ने का समय भी यही रहेगा। तो इस समय ही आपको दवा की आवश्यकता है। अगर दवा उपवास के दौरान आपको शरीर में असर दिखाती है तो विपरीत परिणाम आएंगे, क्योंकि हर दवा का काम शुगर कम करना है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान इन उत्सवों में रखना चाहिए। अब बात आएगी, दशहरा आ गया, फिर दिवाली की तैयारी हो रही है, अब नाना प्रकार की बातें होंगी। तो मधुमेह के मरीजों को मैं स्पष्ट तौर पे कहता हूँ, नियमित व्यायाम करिए। सुबह निकलिए, देखिए सुबह की हवा, देखिए सुबह का मौसम, देखिए उगते हुए सूरज को देखिए, नई आशाएं नई उमंगें लेकर आता है। मैं भी रोज़ सुबह निकलता हूँ। आज ही देखिए, आज सुबह मैं गया, लगभग मैंने 11 किलोमीटर दौड़ लगाई। तो बहुत लोगों से मुलाकातें हुई, बहुत से लोगों का उत्साह देखा। उनका उत्साह कहीं ना कहीं मेरे शरीर के अंदर भी आता है और मैं और उत्साहित होकर और प्रयास बढ़ाता हूँ। तो ये चीज़ें हैं, तो आपको सुबह निकल कर व्यायाम करना चाहिए। बहुत से लोग जिनके घुटने दुखते हैं, जो चल नहीं पाते, डॉक्टर साहब हमें तो चलने में तकलीफ है, कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, उन्हें क्या करना चाहिए? अब जैसे बच्चों को पीटी की कसरत कराते थे ना स्कूल में, वैसी पीटी की कसरत भी आप बैठे बैठे कर सकते हैं। अगर आप पीटी की कसरत करेंगे आधा घंटे में भी शरीर तो थकेगा ही। कुछ लोग योगा कर सकते हैं, जिनमें ज़्यादा घुटनों का प्रयोग ना हो, ऐसे आसन करिए।
कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करना होगा। कुछ लोग बाहर नहीं जा पाते, तो उनको कहता हूँ कि छत पे चहलकदमी कर लीजिए। रस्सी कूदना भी एक बहुत अच्छा व्यायाम है। तो जब कसरत की बात होती है, तो कसरत की बात का ये मतलब नहीं है कि आपको कुछ विशेष प्रकार की ही कसरत करनी है। जिस भी चीज़ से दिल की धड़कन बढ़े, शरीर में पसीना आए, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। पर हाँ, आप इसकी गति भी बढ़ाएंगे और समय सीमा भी बढ़ाएंगे। कम से कम आधा घंटा कोशिश करिए। अगर आप नियमित व्यायाम करने वाले हैं तो 1 से 1.25 घंटा, 1.5 घंटा व्यायाम होना चाहिए। क्योंकि दिन का यही एक महत्वपूर्ण समय है जब आप अपने शरीर के लिए कुछ करते हैं। इच्छा तो सभी की होती है, सभी चाहते हैं कि वो बिल्कुल निरोगी काया का मालिक हो, निरोगी शरीर हो, चिरायु जीवन मिले, पर उसके लिए प्रयास बहुत कम लोग करते हैं। इसलिए मैं हमेशा अपने मधुमेह के मरीजों को कहता हूँ कि अगर आप अपने शरीर का सम्मान करेंगे तो आपका जीवन बहुत लंबा होगा, बहुत खुशहाल होगा और कोई समस्या नहीं आएगी। खान पान के इसमें अब उत्सव के दौरान आ ही रहा है, तो नाना प्रकार की चीज़ें बनेंगी। कहीं मिठाइयाँ बनेंगी, तो कहीं नमकीन बनेगा, और नाना प्रकार की चीज़ें बनती हैं। बहुत सारे ऐसे पकवान हैं जो केवल दिवाली के समय ही बनते हैं, तो खाना तो ज़रूरी है। अब आप बोलेंगे कि डॉक्टर साहब आप मीठा खाने के लिए कैसे बोल रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने डॉक्टर से मिलें, अपना डोज तय कराएं, शुगर नियंत्रित करें, और 1-2 दिन की बदपरहेजी चलती है। कभी मात्रा आप कम रखिए, बहुत सारा मीठा मत खाइए, पर स्वाद सबका लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि साल भर अपने को लग जाए कि यार इस बार दिवाली के जो बने उत्सव के दौरान बने हुए पकवान थे वो चख नहीं पाए। ये बात नहीं होनी चाहिए। तो आप इसका ध्यान रखें। आप अपने आहार में फाइबर बढ़ाइए, हरी सब्जी सलाद बढ़ाइए, और बीच बीच में जब लगता है कि आप शुगर नियंत्रित है, डॉक्टर साहब ने भी बता दिया नियंत्रित है, 1-2 दिन उत्सव जरूर मनाइए। तो उसमें कोई कमी होनी ही नहीं चाहिए। तो हो गया एक्सरसाइज, डाइट, और बात आती है दवाइयों की। तो दवाइयाँ आपके डॉक्टर तय करेंगे। जो भी आप एक योग्य डॉक्टर को दिखाएं वो आपकी पूरी तरह से मदद करेंगे। अब बात आती है कि ये सब चीज़ें हो गई, अब आगे के लिए क्या। देखिए, मैं मधुमेह के मरीज को हमेशा कहता हूँ कि ये जीवन जो है, बहुत से लोग जो मुझे फेसबुक पे फॉलो करते हैं, तो मैं हमेशा जीवन को रबर बैंड से तौलता हूँ। जैसा रबर बैंड होता है ना, रबर बैंड को आप खींचते रहिए, तो खींचते रहते हैं तो वो काम का बना रहता है। अगर मान लीजिए नोटों पे लगा हुआ रबर बैंड है और आपने उसको निकाल के एक कोने में रख दिया, दूसरे दिन उस रबर बैंड को आप सोचेंगे कि दूसरी नोटों की गड्डी में लगाएंगे, तो जैसे ही आप वो रबर बैंड को लेंगे, थोड़ा स्ट्रेच करेंगे, टूट जाएगा। तो जीवन भी कुछ ऐसा ही है। इसको पड़े पड़े रहने मत दीजिए, इसको खराब मत होने दीजिए। इसके लिए प्रयास करिए, रोज रबर बैंड की तरह एक नया प्रयास करिए, और थोड़ा सा खिंचाव बना के रखिए, टाइट बना कर रखिए। छूट भी गया एक सिरा तो दूसरे सिरे को चोट लगेगी। इसलिए ध्यान रखिए कि जीवन में ये मौके दोबारा नहीं मिलेंगे। इसीलिए जिनकी शुगर नियंत्रित है, जिनका आहार नियंत्रित है, जिनका कसरत का व्यवहार नियमित है, उनको फिर ध्यान रखना चाहिए कि वजन कैसा है। वजन भी आप नियंत्रित करें, वजन को बिल्कुल सही पैमानों में बैठाएं, तो और खुशियां मिलेंगी, और नाना प्रकार की बहुत सारी बीमारियां जो आपको घेर सकती हैं वो नहीं घेरेंगी। तो सभी को मेरे तरफ से अभिनंदन और शुभकामनाएं। नवरात्रा की शुभकामनाएं। विजयदशमी में हम अपने अंदर के रावण का पहले वध करेंगे, अपने आलस्य को खत्म करेंगे, अपने को नियमित जीवन शैली में आएंगे। जो बातें नियमित जीवन शैली से हम हटाती है उसका भी हम नाश करेंगे, और विजयी होकर विजयदशमी मनाएंगे। आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद, शुभकामनाएं।